हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत बहुत खास रहने वाली है। अगर आप सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए ला कर आए हैं सीटेट का एक बेहतरीन नोट्स जो आपकी सीटेट तैयारी के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। ये नोट्स साथियों बहुत लंबा है, तो मैं पूरा के पूरा नोट्स तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ। 190 पेज का नोट्स है, तो एक वीडियो में मैं आपको पूरा नोट्स नहीं दिखा सकता हूँ। आप जितनी भी स्लाइड देखेंगे या जितने भी टॉपिक देखेंगे उससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये नोट्स कैसा है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नोट्स को। और ये जो नोट्स है, इस नोट्स में हमने प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल से चित्रों सहित और उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। जैसे कि आप सौर मंडल देख पा रहे होंगे, तो सौर मंडल के बारे में हमने बहुत डिटेल से चित्रों सहित समझाया है। सौर मंडल के प्रत्येक ग्रहों और उपग्रहों के बारे में, या उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रहों, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में 8 ग्रह है। उन 8 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। ठीक है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह किन्हें कहते हैं, या जोबियन ग्रह और गैसीय ग्रह किन्हें कहते हैं, बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से हमने इस नोट्स में समझाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है साथियों। जैसे अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, यहाँ से भी प्रत्येक सीटेट एग्जाम में लगभग 1 से 2 या कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमने जितने प्रकार से भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे जो बिंदु, टॉपिक, उन्हें हमने इस नोट्स में समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल से हमने इस नोट्स में समझाया है। और यहाँ से भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो तीनों के तीनों मानचित्रों के बारे में हमने डिटेल से समझाया है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा भारत देश और भारत के बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल से कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूरब से पश्चिम का विस्तार, और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बहुत डिटेल से साथियों इस नोट्स में चित्र के माध्यम से समझाया है। जब हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हम उसे चित्र के माध्यम से देखते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी क्या है, टॉपिक समझ में आ जाता है, या हमें ज़्यादा देर तक याद भी रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और किन किन देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है या समझाया गया है। 3 प्रकार की जो शेल हैं, उन तीनों के तीनों प्रकार की शेलों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। जैसे कि अवसादी शैल, और अवसादी शैल का उदाहरण क्या होता है, बलुआ पत्थर। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अवसादी शैल का उदाहरण क्या होता है, बलुआ पत्थर। और जो लाल किला है, लाल किले का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर से हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कायंत्रित शैल, तो कायंत्रित शैल का उदाहरण क्या है, संगमरमर। और जो ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है, संगमरमर से। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इस नोट्स में हमने प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल से चित्र के माध्यम से या चित्र सहित समझाया है। अगर हम बात करें भूकंप, भूकंप से भी हर पेपर में है लगभग प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकेंद्र क्या है, या उद्गम केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो भूकंप की तीव्रता है वो हम किस में मापते हैं, पांचों के पांचों जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। कि जो भारतीय वनस्पति है, भारतीय वनस्पति को 5 प्रकारों में बांटा गया है, तो वो पांचों के पांचों जो प्रकार है उन्हें भी हमने इस नोट्स में बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। और साथ में हमने फिर जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है कि सवाना जो घास स्थल है, सवाना के नाम से किस देश में जाना जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये नोट्स आपके लिए सीटेट की तैयारी के लिए रामबाण रहने वाला है।
अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करना होगा और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन है तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ। ठीक है, और फिर हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय जो अभयारण्य हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से प्रत्येक भारत के जो जितने क्या है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं उनके बारे में डिटेल से समझाया है। और यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर या सेरिकल्चर या फिजिकल्चर या विटिकल्चर या हार्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ से साथियों प्रश्न पूछा गया है और हमने इसे चित्र के माध्यम से समझाया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास, उत्प्रवास या आप्रवासी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनसंख्या पिरामिड से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इससे पहले हम क्लास 6, 7, 8 की जो ज्योग्राफी है वो हमने देख ली है। ठीक है, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। कन्नौज को लेकर कौन कौन से 3 वंशों के बीच क्या चला, त्रिपक्षीय संघर्ष चला। तो हमने चीज़ों को बहुत डिटेल में साथियों समझाया है। और आगे भी आप देख सकते हैं प्रत्येक स्लाइड को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। जैसे गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, या राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, या चोल वंश के संस्थापक कौन थे, और चोल वंश में महत्वपूर्ण राजा कौन थे। तो हमने तीनों के तीनों वंशों के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप साथियों सीडीपी और जो हिंदी है, हिंदी पेडालॉजी और सीडीपी का नोट्स भी लेना चाहते हैं और साथ में आप एसएसटी का नोट्स लेते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो नोट्स है, इन तीनों के तीनों नोट्स की जो दोस्तों फीस रहने वाली है वो मात्र 200 रुपये रहने वाली है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का नोट्स लेना चाहते हैं तो एसएसटी के नोट्स की जो फीस है साथियों वो कितनी रहने वाली है, तो वो 150 रुपये मात्र एसएसटी। और अगर आप ये तीनों के तीनों नोट्स लेना चाहते हैं तो ये तीनों के तीनों नोट्स आपको कितने में मिल जाएंगे, तो ये आपको 200 रुपये में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर 98 उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808936634 को क्या करना होगा, नोट करना होगा। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये एसएसटी का नोट्स या हिंदी पेडागोजी का नोट्स या सीडीपी का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इस नोट्स में साथियों हमने बहुत डिटेल से समझाया। जैसे अगर हम बात करें कि आईने अकबरी किसने लिखी, तो अब्दुल फजल ने लिखी। ठीक है, और इसे आप कैसे ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जो अब्दुल फजल है, अब्दुल फजल क्या कर रहे हैं, अकबर को क्या कर रहे हैं, आईने अकबरी क्या कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चीज़ों को इस प्रकार से चित्र के माध्यम से समझते हैं तो हमें चीज़ें या टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाता है और साथ में हम उसे बहुत लंबे समय तक भूलते भी नहीं है। अब यहाँ से पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाती है क्लास 6 की। आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को भी हमने क्या किया है, बहुत डिटेल से चित्र के माध्यम से समझाया है। आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी हमने क्या समझाया है, बहुत डिटेल से समझाया है। जिस जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे बिंदुओं को हमने क्या रखा है, इस नोट्स में रखा गया है। जैसे सरकारें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सरकारें हैं, तो तीनों प्रकार की सरकारों के बारे में यहाँ पे डिटेल से समझाया गया है। जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में, वो सारे के सारे तरीके हमने इस नोट्स में रखे हैं। देख सकते हैं आपकी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती पाई जाती है। और उत्तराखंड में भी हमने जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के चक्राता से हमने क्या लिया है, समूह गाँव का चित्र लिया है। समूह गाँव की जो छानी है, तो ये जो चित्र लिया है ये हमारे छानी का है, ये हमारी छानी यहाँ पर देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्याह्न भोजन को आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया कि सबसे पहले इसकी जो शुभारंभ है या आरंभ है वो कहाँ से किया, तमिलनाडु से किया गया। और उसके बाद पूरे भारत में कब से लागू हुआ या पूरे भारत के स्कूलों में। ठीक है, और कब इसका नाम बदल कर पीएम पोषण योजना रखी, 2021 में रखी। तो बहुत अच्छे से साथियों समझाया है। और साथ में राज सुंदरी देवी से भी प्रश्न पूछा जाता है और रमाबाई से प्रश्न पूछा जाता है और
रुकिया सखावत हुसैन से लेडीलैंड नामक सपना। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों कि भारतीय संसद के कितने कितने सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। तो दोनों के दोनों सदनों को हमने अच्छे से समझाया है और तीनों के तीनों अंगों के बारे में हमने समझाया है। जब हम इस प्रकार से चीज़ों को पढ़ते हैं या समझते हैं या इस प्रकार से चित्र के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो टॉपिक है वो जल्दी याद भी हो जाता है और साथ में हमारे दिमाग में जो टॉपिक को लेकर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को भी हमने बहुत डिटेल से समझा है। ये देख सकते हैं आपकी मौलिक अधिकार। ठीक है, कि भारतीय जो न्यायपालिका है उसकी संरचना किस प्रकार की है, तो पिरामिड आकार की है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर बहुत डिटेल से समझाया कि तो अनुसूचियाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। लगभग प्रत्येक पेपर में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक अनुसूची को हमने क्या किया है, बहुत डिटेल से समझाया है। इसके बाद अब यहाँ से क्या हो जाती है, जो एसएसटी की पेडालॉजी है वो शुरू हो जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808936634। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करेंगे अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं और यहाँ पर आप हमें मैसेज करें। नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।